नमस्कार दोस्तों, 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यह डिक्टेशन होगा। तो आइए देर न करते हुए 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। महोदय, शहरों में स्थापित उद्योगों को भी 5 या 7 वर्ष तक विक्रय कर से मुक्त किया जाता है, तो गांव में स्थापित उद्योगों को तो विक्रय कर, आयकर, उत्पादन शुल्क व चुंगी आदि तमाम करों से 20 वर्ष के लिए मुक्त किया जाना चाहिए। उन करों से जो संभावित आय थी, उस आय को गरीबी उन्मूलन के मद में खर्च माना जाना चाहिए। तमाम विकसित देशों में कृषि की जोतों की संख्या कम करने का कार्य करीब 25-30 वर्ष से बराबर चल रहा है, जबकि भारत में कृषि की जोतों की संख्या हर 10 वर्ष में 10 या 12% से अधिक बढ़ जाती है। 2 हेक्टेयर से कम जोत के करोड़ों किसानों के युवकों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए और इन सबको सरकार के खर्चे पर शिक्षा दी जाकर कम से कम सर्टिफिकेट और प्रतिभाशाली लोगों को डिप्लोमा व डिग्री तक शिक्षा देने का प्रावधान हमारी सरकार के बजट में होना चाहिए। यह प्रावधान भी गरीबी उन्मूलन मद में ही किया जाना चाहिए। गांव में किसी कार्य पर वर्ष में 100 दिन काम या मजदूरी देकर क्या सरकार इस गरीबी का उन्मूलन कर सकती है? तकनीकी तौर से शिक्षित युवक औद्योगिक क्षेत्र में न केवल अच्छी जीविका प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में नए औद्योगिकरण की क्रांति के सूत्रधार भी बन सकते हैं। सरकार द्वारा भूमि सुधारों के नारे बहुत दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकतम भूमि के नाम से जो कुछ अभी तक हुआ है, उससे शिक्षा लेने की जरूरत है। जब आवश्यकता यह है कि देश के क्षेत्र को जलवायु के आधार पर विभाजित करके उस क्षेत्र के लिए एक ऐसी जोत निर्धारित की जाए जिस पर अगर सघन कृषि का कार्यक्रम लिया जाए या कृषि के सहयोगी संघों का कार्यक्रम भी लिया जाए, तो किसान इतनी आय प्राप्त कर सकें जो किसी दूसरे कृषि क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। जीवन का स्तर इस सीमा तक तो अवश्य होना चाहिए कि व्यक्ति स्वाभिमान से जी सके। इस आर्थिक जोत को निर्धारित करने में प्रोत्साहन देने के लिए कोई नए विभाग, नए कानून या नई नौकरशाही स्थापित करने की जरूरत नहीं है। पुराने कानूनों की व पुरानी नौकरशाही को समाप्त करके इस उद्देश्य की प्राप्ति किए जाने का प्रयास होना चाहिए। इस समय सरकारी कृषि भूमि का आवंटन भूमिहीनों को किया जाए। प्राय भूमिहीनों को संतुष्ट किए जाने के लिए इतनी थोड़ी भूमि आवंटित कर दी जाती है कि उसकी आय से जीना संभव नहीं होता। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान जो 58% हो गए हैं, भूमिहीन मजदूरों से भी रोजगार के संबंध में अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि वे गांव में मजदूरी करना नहीं चाहते और अपना स्तर भूमिहीन मजदूरों से ऊपर स्थापित रखना चाहते हैं। उनको मजदूरी करने तो जाना पड़ता है, लेकिन वे गांवों से दूर दूर तक जाकर मजदूरी करते हैं। उनकी दिशा भूमिहीन मजदूरों से अधिक अच्छी नहीं है। महोदय, उपभोक्तावाद की तृष्णा पर्यावरण के लिए निरंतर खतरा बढ़ाती जा रही है। वर्तमान की चिंता में भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। अंधाधुंध विकास की दौड़ में पर्यावरण को प्रदूषित करके लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन से खिलवाड़ करना कानूनी अपराध होने के बावजूद बड़े बड़े कारखाने वायुमंडल में विषैला धुआं तथा नदियों में विषाक्त कचरा निर्बाध रूप से बहा रहे हैं। सड़कों पर दौड़ते असंख्य वाहन वातावरण को दमघोटू बनाने में कोई भी कमी नहीं रख रहे हैं। मासूम लोगों को अनचाहा हानिकारक धूम्रपान करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अकेले दिल्ली की सड़कों पर 29 लाख से अधिक वाहन रोज दौड़ते हैं, जिनसे 1560 टन से अधिक धुआं रोज दिल्ली के पर्यावरण में समा जाता है। इस धुएं के कारण वातावरण में सांस लेना कठिन हो जाता है। आंखों में जलन, सूजन तथा पीड़ा होने लगती है। वाहनों का शोर स्थायी सिर दर्द का कारण बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के रूप में मनुष्य को स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार दिया है। भारत में सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1971 तथा पर्यावरण अधिनियम 1973 बनाए हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है। चारों ओर पर्यावरण प्रदूषण के खतरों का शोर मचा हुआ है, फिर भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता अधिकार प्राप्त होने के बाद भी लोग अनजाने ही प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। मिलावट, कम मापतोल से संबंधित मामलों में उपभोक्ता की क्षति उठाता है, जबकि पर्यावरण प्रदूषण से सभी उपभोक्ता प्रभावित होते हैं।
किसी भी प्रकृति प्रदत्त साधन का अवांछित, अनियमित तथा संतुलित उपभोग मनुष्य के लिए तात्कालिक लाभकारी हो सकता है, किंतु इसका पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण से की गई हठधर्मी पूर्ण छेड़छाड़ के दुष्परिणाम एक और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के रूप में मनुष्य भुगतता आया है, तो दूसरी ओर संपूर्ण जीव जगत छेड़छाड़ से हुए पर्यावरण प्रदूषण व असंतुलन का किसी न किसी रूप में लगातार शिकार हो रहा है। मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि सब पर्यावरण के मूलभूत घटक हैं। इन सभी के पारस्परिक तालमेल से ही पर्यावरण स्वस्थ व संतुलित रहता है, किंतु मनुष्य अपने अहम और स्वार्थ के वशीभूत अनियोजित व असंतुलित विकास की दौड़ में अंधा होकर बेरहमी से वनों को उजाड़ रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है तथा प्राणवायु को विषैला बना रहा है। प्रकृति पर लगातार होने वाले ये हमले पर्यावरण को तिल तिल करके नष्ट कर रहे हैं। सच में देखा जाए तो मनुष्य अपने इन महत्वाकांक्षी कदमों से स्वयं ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। पर्यावरण असंतुलन से सारी धरती त्रस्त हो रही है, वायुमंडल दूषित हो गया है। महोदय, ओजोन की रक्षा पट्टी कमजोर होने से तापमान बढ़ता जा रहा है, मौसम का क्रम बिगड़ रहा है, पानी के परंपरागत स्रोत नष्ट हो रहे हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है, भूक्षरण, मिट्टी कटाव, बाढ़, अकाल आदि की विभीषिका तेजी से बढ़ रही है, बंजर क्षेत्र व रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है, जीवधारी रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे भविष्य की सुरक्षा तथा सुख शांति पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य द्वारा जाने अनजाने स्वयं उत्पन्न की गई समस्या है। तीव्र औद्योगिकरण, वनों के बेरोक टोक कटाव, नदियों में कूड़ा कचरे का प्रवाह, कृषि में रसायनों का असंतुलित प्रयोग और निरंतर तेजी से बढ़ती जनसंख्या आदि द्वारा पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए मनुष्य पूरी तरह से जिम्मेदार है। पर्यावरण से खिलवाड़ करके मनुष्य मूर्ख कालिदास की तरह उसी डाली को काटने का यत्न कर रहा है जिस पर वह बैठा हुआ है। कालांतर में पर्यावरण का प्रदूषण मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए अभिशाप बन जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियां इस अभिशाप के लिए पूर्वजों को कोसती रहेंगी। पर्यावरण प्रदूषण का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। यूं तो प्रदूषण संपूर्ण वायुमंडल को प्रभावित करता है, फिर भी शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक रहा है। अब पर्यावरण प्रदूषण के कदम गांवों की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण मुख्यतः 5 रूपों में प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण एक अत्यंत गंभीर समस्या है। इससे मानव जाति व अन्य जीवों के स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए खतरा होता है। कल कारखानों से छोड़े गए धुएं व धूल के कणों तथा नाना प्रकार की गैसों, सड़कों पर दौड़ते मोटर वाहनों के धुएं आदि से वायुमंडल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। शहरों के घोट भरे वातावरण में सांस लेना दूभर हो गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडी हापुड़ में स्थापित सरेस मिलों से आती दुर्गंध नगरवासियों का सिरदर्द बनी रहती है। कारखानों, फैक्ट्रियों के नगरों में रात को सोने के बाद सुबह को धुएं की काली परत जमी हुई मिलती है। स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विषाक्त गैसें श्वास द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में जाकर स्वास्थ्य पर कितना कुठाराघात करती होंगी। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में विषाक्त रासायनिक पदार्थ गैसों के रूप में इतनी तेजी से छोड़े जा रहे हैं कि उनके प्रभावों का विश्लेषण कर पाना असंभव होता जा रहा है। वायुमंडल में फैली हुई विषाक्त हवाएं दूर जाकर वर्षा के साथ धरती पर बरसकर कृषि, वनस्पति और वनों को क्षति पहुंचाती हैं। अनेक देशों में तेजाबी वर्षा इसी वायु प्रदूषण का परिणाम है। मानव इतिहास में वायु प्रदूषण से हुई मौतों का व्यापक लेखा है। 1972 में लंदन के ब्लैक फॉग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण लगभग 5000 व्यक्ति मौत की नींद सो गए थे। विराम।